बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आयतुल कुर्सी में छुपे राज के बारे में। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इसको पढ़ा करें। इसकी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और हम लोग अल्लाह के हिफाजत में आ जाते हैं। जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पे लेटते हैं तो फौरन नींद की बादों में गुम हो जाते हैं या फिर लेटते लेटते मोबाइल फोन, सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा हो जाता है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोएं और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह तबारक ताला हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है, सुभान अल्लाह, जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। मेरे अजीज प्यारे बहन भाइयों, कुरान पाक का एक लफ्ज़ एक मौज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान पाक में कुछ आयतें ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खसूसियात के एतबार से अपने अंदर एक अहम मुकाम रखती हैं और कुरान मजीद में आयतुल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकमियत आला का बेहतरीन खलासा मौजूद है और जिसकी वजह से ये आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत को मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हम पर कितनी नेमतें नाज़िल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके इसका शुक्र अदा करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम अपनी मसरूफियत ज़िंदगियों में इस कदर खो जाते हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द अल्लाह की इन अनगिनत नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारा न शुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल और करम के बगैर मुमकिन ही नहीं, तो हम इसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते? अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा? ये सवाल जब किसी इंसान के जहन में आता है तो वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अज़मत बुज़ुर्गी को तस्लीम करते हैं और जब हम आयतुल कुर्सी के इख्तिताम पर ये अल्फाज़ कहते हैं तो वही से सब कुछ बुलंदियां अज़मत वाला, हम इसकी अज़मत ताकत का शुक्र अदा करते हैं और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस मुबारक में आता है आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आयत है और बचपन से लेकर दिन में हम कई बार इस आयत मुबारक को पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफ़र में और किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर लोग इसके मायने से नावाकिफ़ है। हदीस पाक के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने से जन्नत की ज़मानत है, सुभान अल्लाह। जो शख्स इसे सुबह के वक्त पढ़े तो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, जबकि शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रवायात में है कि इसे अकेली आयत मुबारक के नज़ूल के वक्त
30,000 फरिश्ते और बाज़ रवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरते हैं, जिससे इस आयत मुबारक की शान ज़ाहिर होती है। हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुतल्लिक़ सवाल किया तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरे ज़रूर ज़ियारत करेगा। सुभान अल्लाह, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़ियारत ज़रूर करेगा, ख्वा एक ही बार तिलावत की हो। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक इसके घर में शैतान नहीं आ सकते और 40 दिन तक जादूगर का जादू असर अंदाज नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी का पहला जुमला अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी के पहले जुमले का इख्तिताम में मौजूद अल्लाह के वो खूबसूरत नामों पर होता है, यानी हय्युल या क़य्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली। अब हैरत अंगेज बात यह है कि आयतुल कुर्सी के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत की आखिरी जुमले यानी वहुवा अज़ीम में अल्लाह के वो नाम है जो इस तरह और वही सबसे बुलंद अज़मत वाला है। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, इसको ऊँघ नहीं आती और ना नींद आती है। तो मेरे अजीज प्यारे बहन भाइयों, आयतुल कुर्सी की बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक तो बंदा सारी मसले मसाइल से पनाह में रखता है, दूसरा इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बंदा हिफाजत में रखता है। तमाम मखलूक़ात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाती है, आराम मांगती है, नींद चाहती है, सिवाय बगैर रह नहीं सकती और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसके लिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ात पाक है, बेशक हाकिम है, ताकत का सरचश्मा है, हर लिहाज से मुकम्मल और जो किसी अपनी मखलूक़ात के हर ज़रिए से बाखबर है। अब इस आयत के अंदर ही अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, ऐ ज़मीन और आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। लिहाजा इस जुमले से ये बात साबित होती है कि नींद और आराम अल्लाह के पैदा करदा मखलूक के लिए है, जबकि अल्लाह ना सोता है ना ही इसे ऊँघ आती है। बेशक अभी इस आयत के अंदर ये बात भी जिक्र की गई है, जो ज़मीनों में है सब कुछ इसी का है। इसी बात को समझने से पहले हमें दो नामों को समझना होगा, एक ये मालिक और दूसरा मुल्क। जबकि मालिक मुल्क बादशाह को कहते हैं। इन दो नामों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मलकियत चीज़ों की होती है जबकि बादशाहियत लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है सब कुछ इसी का है। बेशक यानी जितनी भी चीज़ें पैदा की गई हैं वो हर इस चीज़ का मालिक है। अब इस आयत में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि इसी की कुर्सी सब आसमानों और ज़मीनों पर हावी है। बेशक जब अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी बादशाहत की बात कर रहा है। इसलिए अल्लाह मालिक यानी और भी अल्लाह पूरे कायनात का मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी की इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर इस आयत के छठे जुमे में अल्लाह फरमाता है वो इसके इल्म में है, किसी भी शय का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहता है उतना ही होता है। बेशक तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आयतुल कुर्सी की फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला
جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے اور وہ بندہ اپنی حفاظت میں رہتا ہے۔ کوشش کیا کریں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت لازمی کیا کریں، تو اس بندے کا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس بندے کا ایک پاؤں زمین پہ اور ایک پاؤں جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو